गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में मानसून पूर्व की वर्षा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मानसून पर अध्ययन किया था और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था, लेकिन उसी टॉपिक से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे मानसून पूर्व की वर्षा जो होती है वो भारत में 10% वर्षा करती है। मानसून से तो आपको पता ही है 90% बारिश होती है भारत में, लेकिन मानसून पूर्व की वर्षा जो होती है वो भी 10% वर्षा करती है। ये जो बारिश है ये तड़ित झंझा पैदा करती है और बिजली की कड़क और चमक के साथ ये वर्षा होती है। क्यों होती है तड़ित झंझा वाली और बादलों की गड़गड़ाहट, चमक, ये क्यों होती है? क्योंकि दो प्रकार की हवाएं मिलती हैं। एक तो आर्द्र पवने मिलते हैं और एक शुष्क स्थलीय धूल भरी पवने मिलते हैं। ये आपस में टकराती हैं, दोनों विपरीत स्वभाव की दो हवाएं जब टकराती हैं तो तूफानों की उत्पत्ति होती है। तो मानसून शुरू होती है उससे पहले कुछ कुछ स्थानों पर बारिश शुरू होती है और ये इसी तरह के तूफान के टाइप में होती है, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे काल बैसाखी, काल बैसाखी बंगाल में कहते हैं इसको, और ये बैसाख के महीने में होती है इसलिए बैसाखी बोल देते हैं। और शाम को चलती हैं ये पवने और पवनों के साथ वर्षा होती है। ठीक है, तो काल बैसाखी नाम से ही लग रहा है कि ये भयंकर और विनाशकारी पवने होती हैं, लेकिन इनका एक पहलू और भी है, इनसे फायदा भी होता है। चाय और पटसन की फसल के लिए ये अच्छी रहती हैं। ठीक है, ऐसी ही एक वर्षा असम में भी होती है जिसको बारदोली छिड़ा या चाय की वर्षा कहते हैं। दोनों के गुण एक जैसे हैं और इसीलिए कई बार परीक्षा में दोनों का नाम अलग अलग न देके ये भी पूछ लेता है कि बंगाल में काल बैसाखी जिन हवाओं को या जिन तूफानों को कहा जाता है, असम में उनको क्या कहा जाता है? तो असम में बारदोली छिड़ा कहा जाता है, प्रसिद्ध नाम है। इनसे इन राज्यों में काफ़ी फसलों को फायदा होता है। इसी प्रकार की एक और वर्षा है जिसको देखो आम्र वर्षा कहते हैं। ये गर्मी के आखिर में यानी कि मानसून पूर्व की बौछारें हैं और केरल और कर्नाटक में ये बारिश होती है तटीय भागों में, और आम की फसल जल्दी पक जाती है इनसे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आम्र वर्षा। इसी प्रकार की एक और बारिश होती है, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं इसको, कॉफ़ी वर्षा भी बोलते हैं। ये कर्नाटक में होती है। कई बार कर्नाटक और केरल दोनों साथ में भी दे देते हैं, तो ये दोनों राज्यों में ही मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये कर्नाटक में होती है। ठीक है, तो दोनों आ जाएं, केरल और कर्नाटक दोनों ऑप्शन में हो तो ये दोनों में भी टिक करना है। अगली है फूलों वाली बौछार यानी कि फूलों की वर्षा। ये केरल में कौवा के फूल खिलने में सहायक है। वहाँ कौवा पैदा किया जाता है केरल में और उनके फूल खिलने लग जाते हैं इस वर्षा से। तो इस बरसात से वहाँ की फसलों को फायदा होता है। एक और है जिसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं। नॉर्वेस्टर कहाँ होती है? ओडिशा में होती है मानसून पूर्व की वर्षा। एक है वज्र तूफान, ये राजस्थान में ज़्यादातर होती है, दक्षिण पूर्वी भागों में, और ज़्यादातर वज्र तूफान आते हैं झालावाड़ और जयपुर में। एक शब्द अक्सर आता है मानसून विच्छेदन क्या है? मानसून विच्छेदन क्या है? मानसून जब आती है तो उस वर्षा काल में कुछ समय आर्द्र होता है और कुछ शुष्क दौर भी आता है, यानी कि रोजाना बारिश नहीं होती है, कभी कभी बीच में गैप आ जाता है। तो आर्द्र दौर और शुष्क दौर
के बीच में एक ऐसा भी दौर आता है जब शुष्क दौर लंबा चला जाता है, हफ्ते भर से ज़्यादा चला जाता है, तो उसको मानसून विच्छेदन कहा जाता है। अब एक और है मानसून निवर्तन, यानी कि भारत में मानसून वापस लौटता है, यानी कि मानसूनी हवाएं अपना रुख बदल देती हैं। मानसून काल में इनका रुख होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सागर से स्थल की ओर, इस प्रकार से होता है। लेकिन मानसून निवर्तन के समय ये पौने अपनी दिशा बदल देती हैं और इनकी दिशा हो जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से ये वापस स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देती हैं। इसको कहते हैं मानसून निवर्तन। यहाँ अब मानसून धीरे धीरे भारत से विदा लेना शुरू कर देता है और वो 2-3 महीने का पीरियड होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर टॉपिक थे जो परीक्षा में मानसून से संबंधित पूछे जाते थे। अब हम इस चैप्टर से संबंधित 2-3 और बात देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में। जैसे देखो माउट क्या होती है? माउट से संबंधित राजस्थान में आरपीएससी बहुत बार प्रश्न पूछती है। माउट क्या होती है, उसी से संबंधित ये चीज़ें हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में माउट से के समय, यानी कि सर्दियों के समय, ये पूछेगा सर्दियों के समय उत्तरी पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? राजस्थान में इसका नाम है मावट। और क्या सवाल किया जाता है इससे संबंधित, ये पूछेगा कि कौन सी फसल को इससे फ़ायदा होता है? गेहूं और चने की फसल को इससे फ़ायदा होता है। ये किससे होती है? सर्दियों में जो बारिश होती है वो किससे होती है? तो राजस्थान की आरपीएससी पूछेगी, राजस्थान का कोई भी बोर्ड पूछेगा तो वो माउट नाम देगा सीधा। माउट किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब इससे रिलेटेड एक और सवाल कर सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। फिर पूछेगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। फिर पूछेगा आपसे कि पश्चिमी विक्षोभ यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर पर उत्पन्न होके कहाँ से नमी ग्रहण करते हैं? तो भूमध्य सागर से तो ये नमी ग्रहण करते ही करते हैं, साथ ही कैस्पियन सागर, रूस में जो कैस्पियन सागर है उससे भी ये नमी ग्रहण करते हैं, और ईरान की खाड़ी है वहाँ से भी ये नमी ग्रहण करते हैं और फिर आके उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। ठीक है, अब है अगला मानसून विस्फोट। मानसून विस्फोट किसे कहते हैं? मानसून के समय अचानक वर्षा शुरू हो जाती है, उसको मानसून विस्फोट कहा जाता है। और एक और है बादल फटना। एक ही स्थान पर भारी वर्षा होना अचानक और इतनी तेज होना कि जल की निकासी ही संभव न हो, तो फिर क्या होता है? बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, उसको बादल फटना कहते हैं। ठीक है, तो बादल फटना और मानसून विस्फोट ये अलग अलग हैं, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। मानसून विस्फोट में तो क्या होता है कि अचानक वर्षा शुरू ही हो जाती है, यानी कि एकदम से लू चलती है, शुष्क मौसम रहता है, और ज्यों ही मानसून आती है तो मानसून का विस्फोट हो जाता है, यानी कि वर्षा अचानक शुरू हो जाती है। लेकिन बादल फटने में क्या होता है कि एक स्थान विशेष पर इतनी वर्षा होती है कि वो पानी धरातल पे टिक नहीं पाता है और इतना जल एक साथ गिरता है जैसे किसी ने बाल्टी को ही उंडेल दिया हो। इस प्रकार से वो चीज़ों को बहा ले जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। इसको कहते हैं बादल फटना। अब इससे संबंधित हम आरपीएससी द्वारा पूछे गए सवालों को हल करके देखेंगे। देखो, पहला प्रश्न है
1000 मिलीबार की समदाब रेखाएं जुलाई माह में कहाँ से गुजरती हैं? दक्षिणी राजस्थान से गुजरती हैं 1000 मिलीबार की उस समय सिरोही, उदयपुर और सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होके निकलती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, किससे होती है मुख्यतः? उत्तरी पूर्वी हवाओं से नहीं, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से नहीं, संवहनी धाराओं से नहीं, ये तो विषुवत रेखा पर होती है संवहनी धाराओं से, तो उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, हाँ उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, ये प्रश्न का जवाब सही है। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है झालावाड़। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है। और सबसे शुष्क पूछे तो जैसलमेर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय पवने नहीं, दक्षिणी पूर्वी मानसून नहीं, उत्तरी पूर्वी मानसून नहीं, पश्चिमी विक्षोभ। ये इसका आंसर सही है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन ने बताई थी उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, वो देखना है अपने को। AW दक्षिणी राजस्थान में, बिल्कुल सही है, ये दक्षिणी राजस्थान में मिलती है। BWHW शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। CWG गंगा मैदान में मिलती है, वो उत्तरी राजस्थान में नहीं मिलती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मिलती है, ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये भी सही है। तो आंसर आपका ये हो गया है, यानी कि ये गलत है, ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखो, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये आपका इसमें सही उत्तर है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? उसने आधार माना था वनस्पति, और वनस्पति आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो फिर हम करेंगे वर्षा और तापमान, क्योंकि उसने इनडायरेक्ट वे में ये भी कही थी बात कि वनस्पति जो होती है उसी से निर्धारित हो जाता है कि किसी स्थान की वर्षा और तापमान कितना रहा होगा। ठीक है, वर्षा और तापमान से ही किसी स्थान विशेष की वनस्पति उगती है। तो उसने ये कहा था कि वर्षा और तापमान दो न लेके एक ही आधार लूँ वनस्पति, तो उससे ये दोनों चीज़ें अपने आप पता चल जाती हैं। तो इसने वनस्पति ली थी, और अगर वनस्पति न दे तो फिर वर्षा और तापमान दोनों आएंगे। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना था, किसने माना था वर्षा को? वर्षा को माना था ट्रिवार्थी ने। BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, ये अपने राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में बताई थी इसने। DAW जलवायु पाई जाती है, ये किसने दी थी? थॉर्नवेट ने दी थी। और ये मेवात क्षेत्र जो है अलवर और भरतपुर साइड में, वहाँ इसने ये प्रकार बताया था। EAD जलवायु बताई थी बाड़मेर और जैसलमेर में। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है, ध्रुवीय नहीं। ये भारत में बिल्कुल मिलती है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में, लेकिन राजस्थान में ध्रुवीय जलवायु नहीं मिलती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण ये प्रश्न आपका छोड़ देते हैं, ऐसा ही है ये प्रश्न। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान
केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है। इसमें देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, तीसरा गलत है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान केवल बोल रहा है ये शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। देखो शीतकाल में होती है वर्षा, लेकिन केवल शीतकाल में ही नहीं होती है, मानसून काल में भी होती है, हो भले ही कम ही 10 सेमी 15 सेमी, लेकिन मानसून काल में भी होती है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा तीसरा। मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवने किधर से किधर बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर तो सर्दियों में बहती हैं, तो मानसून काल में समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, इसीलिए वर्षा भी होती है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? जून माह यानी गर्मियों में क्या? जैसलमेर में रहता है, और इसी वजह से पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल जो है वहाँ पर निम्न वायुदाब रहता है, और निम्न वायुदाब के कारण जो हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब होता है वहाँ से हवाएं इसका स्थान लेने के लिए आगे बढ़ती हैं। इसी वजह से भारत में मानसून आता है, यानी कि राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो अभिशाप माना जाता है। अगर राजस्थान में ये थार मरुस्थल नहीं होता तो भारत में मानसून भी नहीं आती। तो एक तरह से तो ये पूरे भारत के लिए वरदान है। तो यहाँ अपने पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वायुदाब रहता है, क्योंकि तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है। तापमान और वायुदाब में आपस में संबंध यही है, ऋणात्मक संबंध है दोनों में। अगला प्रश्न देखो, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? देखो कोपेन ने तो 4 बताए हैं, लेकिन सामान्यतया अगर पूछता है तो कृषि विभाग ने तो और भी ज़्यादा बताए हैं, लेकिन सामान्यतः अगर पूछे तो 5 प्रकार आएंगे इसमें। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। इनमें जयपुर आएगा। कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी 2006 में, तो ये सन भी कई बार पूछ लेता है परीक्षा में। बाड़मेर में कब आई थी और कहाँ आई थी? तो कवास क्षेत्र में आई थी और 2006 में आई थी बाढ़। किस स्थान में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर नहीं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ तो कम होती जाती है, और ये तो दक्षिण से उत्तर तो है ही नहीं ऑप्शन। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये भी गलत है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ती जाती है, और ये जो ऑप्शन है आपका इसमें क्या है? घटती जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखो, माउट होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से? नहीं। भूमध्य रेखीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, हाँ यही आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन राजस्थान में सामान्य वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तितता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को रूप में अभिव्यक्त करता है? ये छोड़ दो, ऐसा ही प्रश्न है ये। अगला देखो, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वो है झालावाड़। सबसे आर्द्र जिला भी झालावाड़ ही है। राजस्थान में मावठ संबंधित है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, और वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घ अवधि। देखो ये सारी की सारी ही मिलती हैं राजस्थान में,
लेकिन इनमें से हमें वो छांटनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इसमें आएगा 3, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, यानी कि तापमान भी ज़्यादा मिलता है राजस्थान में, सापेक्षिक निम्न आर्द्रता भी मिलती है राजस्थान में, सूर्य धूप की दीर्घ अवधि भी रहती है राजस्थान में। लेकिन इनसे संबंधित जो चीज़ें और देखें तो उसमें वर्षा में बहुत अधिक विषमता वाला जो टॉपिक है वो इनसे भी ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो इसमें आएगा वर्षा में बहुत अधिक विषमता रहती है राजस्थान में। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? अरावली का दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, मिट्टी एवं वनों का अनावरण, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। देखो इसमें आंसर आपका बनता तो है ये कि राजस्थान में आए दिन सूखा और अकाल पड़ने का क्या कारण है, लेकिन उसमें कारण तो यही है, अनियमित वर्षा, अपर्याप्त वर्षा, अनिश्चित वर्षा। लेकिन इसने आधारभूत कारण पूछा है, यानी कि अनियमित वर्षा, अपर्याप्त वर्षा, अनिश्चित वर्षा का क्या कारण है, वो इसमें ये आएगा अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होना, यानी कि मानसूनी हवाओं के समानांतर अरावली की दिशा होना ये मुख्य कारण है। इसकी वजह से राजस्थान में आए दिन सूखा और अकाल पड़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समानांतर होना, ये आपका आंसर बन जाएगा, इसका मानसून के समानांतर होना। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में माउट संबंधित है पश्चिमी विक्षोभ से, ये हो ही गया, बार बार आ चुका है ये तो। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, ये भी हो गया था। वर्षा में बहुत अधिक विषमता, और वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। कब रहती है? दोपहर के समय रहती है, मध्याह्न के समय। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेमी की है, और इसमें 500 mm भी कई बार ऑप्शन दे देते हैं। 500 mm भी दे देता है, तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है 50 सेमी समवर्षा रेखा या 500 mm समवर्षा रेखा। ये आपके प्रश्न थे अब तक इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में पूछे गए हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।